हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। इस सेगमेंट की मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं वो आप मेरी हैशटैग बी बोल्ड प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो कि आपका बेबी हो जाए, बेबी की चाह में आप डॉक्टरों के भी चक्कर लगा चुके हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या तो कोई प्रॉब्लम है या फिर नेचुरली भी बहुत ट्राई करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या करें। तो आज मैं उसका आपको बहुत ही सही सोल्यूशन देने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन ले पाओ और क्या करना है एग्जैक्टली समझ पाओ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे रीज़न हैं। अगर मेडिकल रीज़न की बात करूं तो पहला ये हो सकता है कि जो फीमेल हैं उनकी बॉडी में हो सकता है जो एग बन रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। एज का भी फैक्टर होता है कि अगर एज आपकी जितनी ज़्यादा होती जाएगी, आपने 30 से ऊपर, 35 से ऊपर या उससे भी बाद में लोग जो है वो बच्चा करने के लिए ट्राई करते हैं, तो एज का भी फैक्टर होता है कि अगर आपकी एज बढ़ती जा रही है तो आपकी बॉडी में एक जो लिमिटेड अमाउंट में एग जनरेट होने वाले हैं, एक लिमिटेड अमाउंट ही होता है हमारी पूरी फीमेल के पास कि पूरी लाइफ में सिर्फ इतने ही एग जो है वो जनरेट होने वाले हैं। अब धीरे धीरे जैसे एज बढ़ेगी तो वो काउंट भी कम होने लगेगा, उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज होने लगेगी। इसके अलावा अगर मैं मेन की बात करूं तो उनके शरीर में भी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो स्पर्म की क्वालिटी कम होने लगती है, स्पर्म मोबिलिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, वो जो स्पर्म जनरेट हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी भी कम होने लगती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है। इसके अलावा पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम भी आजकल बहुत ज़्यादा आम है, देखने को मिलती है। तो ये रीज़न भी हो सकता है कि आपका जो बच्चा है वो नेचुरली कंसीव नहीं हो पा रहा है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी है जैसे कि आजकल जैसे हम लोगों की चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, खान पान का बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम हेल्दी ले रहे हैं, कुछ भी जंक वगैरह खाते हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके लाइफ में कुछ इस तरह का लाइफ स्टाइल है कि आप स्मोकिंग रेगुलरली करते हो, ड्रिंकिंग रेगुलरली करते हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बहुत सारी फीमेल का आजकल मिसकैरेज हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपको मिसकैरेज हो चुके हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो। तो इन सारे ही रीज़न की वजह से हो सकता है आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो लेकिन बेबी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या है? तो ऐसे में एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ जो है आईवीएफ का। आईवीएफ का ट्रीटमेंट में अगर मैं बेसिक सी भाषा में आपको बताऊँ तो फीमेल के शरीर से एग को लिया जाता है और मेल के शरीर से स्पर्म को लिया जाता है और दोनों का मीटअप बाहर कराया जाता है। जब उनका मीटअप हो जाता है, एग फर्टाइल हो जाता है, उस भ्रूण को जब वो भ्रूण बन जाता है तो फीमेल के शरीर के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है और फिर फीमेल के शरीर के अंदर जैसे नेचुरली बच्चा बढ़ता है वैसे वहाँ पे बच्चा बनता है। अब अगर ये सुन के आपको थोड़ा सा डर लग रहा है या अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो और मैं आपको इजी करके समझाती हूँ। देखिए, अगर आप आईवीएफ कराने जाएंगे तो आप जो फीमेल पार्टनर है उसके शरीर से एग को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। अब इस एग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनकी बॉडी से लेने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई मेजर प्रोसीजर नहीं होता। बस आपकी वजाइना के थ्रू ही कुछ जो डिवाइस है जिससे वो एग को कलेक्ट करते हैं डॉक्टर्स, वो उसमें वजाइना के थ्रू ही आपका एग को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जो आपका मेल पार्टनर होते हैं उनको सीमन कलेक्ट करने के लिए जो कंटेनर है वो दिया जाएगा, उसमें वो आप अपना सीमन जो है वो उनको दे सकते हो। सीमन में से स्पर्म को अलग करके उस एग के साथ मीटअप कराया जाता है। अब डॉक्टर यहाँ पे वेट करते हैं एग के फर्टाइल होने का। अब एग और जो स्पर्म का मीटअप हुआ है उससे अगर वो फर्टाइल हो जाता है तो 3rd डे में या 5th डे में फिर आपको बुलाया जाएगा और फीमेल की बॉडी में इसे इम्प्लांट कर दिया जाएगा। अगेन ये प्रोसेस भी बहुत इजी है, कोई इसमें ऑपरेशन मेजर प्रोसीजर नहीं होगा, वो भी वजाइना के थ्रू ही आपके इंसर्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ 5 से 10 मिनट का ये प्रोसेस होता है और आप पेरेंट बन सकते हो। आपके शरीर में वो बच्चा जैसे नॉर्मली नेचुरली ग्रो होता है एक माँ के शरीर में, ऐसे ही ग्रो होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि आईवीएफ बेबी क्या नॉर्मल बेबी से डिफरेंट होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो आपका ही बच्चा होगा, आपका ही अंश होगा और वो बिल्कुल जैसा नॉर्मल आपका बेबी होना चाहिए वैसा ही होगा। नेक्स्ट, अब आपके और भी सवालों के जवाब मैं दे देती हूँ, जैसे कि आईवीएफ सेंटर कैसे चूज़ करें, कौन सा चूज़ करें, कौन सा बेटर रहेगा। तो आपको आईवीएफ सेंटर चूज़ करते हुए 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये कि वहाँ का सक्सेस रेट क्या है, दूसरा वो ट्रस्टेबल एक
पार्टनर होना चाहिए, ट्रस्टेबल सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब कि आपकी कॉस्ट भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लग जाए, आप अपना सारा घर लुटा के ही IVF करा रहे हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी चाहिए। इन तीनों ही नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो क्रिस्टा IVF एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्रिस्टा IVF वर्ल्ड क्लास आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ ये इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड फर्टिलिटी चेन है। और सबसे बड़ी बात, ये US और UK बेस्ड एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो कि आपका जो IVF का पूरा प्रोसेस है या और भी कोई आप फर्टिलिटी प्रोसेस यहाँ से कराते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपका इफेक्टिव रहेगा। अगर मैं बात करूँ इन तीनों पॉइंट के नज़रिए से, तो सबसे पहला जो मैंने आपको बोला कि सक्सेस रेट, तो इनका सक्सेस रेट है 85% से भी ज़्यादा, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा नंबर है। अगर मैं सर्विस की बात करूँ तो क्रिस्टा IVF एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में इंडिया में 18 से भी ज़्यादा सिटीज़ में अवेलेबल है। 360 डिग्री आपको यहाँ पे इनफर्टिलिटी केयर मिलेगी। इसके साथ साथ जो इनकी एक्सपर्ट्स की टीम है, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, 100 से भी ज़्यादा आपको वहाँ मेंबर मिलेंगे। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे आपको क्वालिफाइड, बहुत ही एक्सपीरियंस, 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस के डॉक्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरह से आपको जो सर्विस मिलने वाली है वो भी काफ़ी आपको हाई एंड पे मिलने वाली है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कॉस्ट की आ जाती है। देखो, ट्रीटमेंट तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन वो हमारे बजट में भी होने चाहिए। यहाँ आपको मिलती है क्रेडिट फैसिलिटी, जो कि आपको 0% इंटरेस्ट में मिल रही है, जिसे आप आसान सी किश्तों में पे कर सकते हैं। मतलब सोचिए, 0% इंटरेस्ट पे आपका पूरा जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा, और आप जो भी आपकी किश्तें बनती हैं उसमें आप उसे पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े हैवी लोन लेने हैं या फिर आप सोचो कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। ये मुझे इसका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट लगा। तो अगर आपको बहुत टाइम हो गया बेबी के लिए ट्राई करते करते, नहीं हो पा रहा है, और आपकी एज भी ज़्यादा हो गई है, 30-35 से आपकी ज़्यादा एज हो गई है, मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई भी रीज़न हो, आपको मायूस होने की, दुखी होने की या सिर्फ यही सोचने की ज़रूरत नहीं है कि काश हमारी ज़िंदगी में भी कोई बच्चे का सुख होता। ये पॉसिबल हो सकता है। आप क्रिस्टा IVF की हेल्प से अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं, अपनी खुशियों की शुरुआत कर सकते हैं, आप भी पेरेंट्स बन सकते हैं। तो क्रिस्टा IVF से आप कांटेक्ट ज़रूर करो, अभी करो। और मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इनकी वेबसाइट और इसके साथ साथ में इनका कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप यहाँ पे अभी कॉल कीजिए या फिर इनकी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। आपके मन में और भी जो क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, वो आप यहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, और अपना अपॉइंटमेंट भी आप बुक कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप मेरे पास इस तरह का आप वापस से कॉमेंट लेके दुखी होते हुए नहीं आएंगे कि नहीं बच्चा हो रहा मैडम, क्या करें। मैंने आज की वीडियो में आपको इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दे दिया है, और मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।